जय श्री राम। आज हम आपके सामने एक ऐसे किरदार की कथा लेकर आए हैं जिनका शायद ही आपने कहीं जिक्र सुना हो। चलिए शुरू करते हैं। लंका की अशोक वाटिका, जहां माता सीता को रावण ने बंदी बनाकर रखा था, चारों ओर राक्षसियां थीं, भय, तिरस्कार और क्रूरता से भरी हुई। उन्हीं राक्षसियों के बीच एक ऐसी भी थी जिसके हृदय में करुणा, भक्ति और सत्य का दीप जल रहा था। उसका नाम था त्रिजटा। त्रिजटा राक्षसी क्यों बनी? त्रिजटा कोई साधारण राक्षसी नहीं थी। वह लंका के विद्वान, ज्योतिषी और धर्मज्ञ विभीषण के कुल से संबंधित थी। कुछ ग्रंथों में उसे विभीषण की पुत्री या रिश्तेदार बताया गया है। त्रिजटा पूर्व जन्म में धर्मपरायण और तपस्विनी स्त्री थी, लेकिन एक जन्म में किया गया हल्का सा अहंकार और वाणी दोष उसे अगले जन्म में राक्षस योनि में ले आया। यह कथा हमें सिखाती है कि कर्म छोटा हो या बड़ा, उसका फल अवश्य मिलता है। लेकिन भगवान की कृपा यह थी कि राक्षस योनि में जन्म लेने के बाद भी उसका चित्त पवित्र रहा। जब रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा तो सभी राक्षसियां उन्हें डराने, धमकाने और अपमानित करने लगी। लेकिन त्रिजटा का हृदय कांप उठा। वह माता सीता के पास जाकर बोली, देवी, आप साधारण नारी नहीं हैं, आप जगत जननी हैं। रावण का अंत निश्चित है। त्रिजटा का स्वप्न, राम विजय का संकेत। एक रात्रि त्रिजटा ने भयानक स्वप्न देखा। उसने देखा कि राम और लक्ष्मण श्वेत वस्त्रों में हैं, हनुमान आकाश में उड़ रहे हैं और रावण का सिर कटकर भूमि पर गिर रहा है। स्वप्न से जागते ही वह कांप उठी और सभी राक्षसियों से बोली, अब माता सीता को दुख मत दो, राम अवश्य आएंगे और लंका नष्ट होगी। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। त्रिजटा ने माता सीता का साथ इसीलिए दिया था क्योंकि त्रिजटा जान चुकी थी माता सीता सत्य की शक्ति हैं। जो उनके साथ खड़ा होता है वही अंत में बचता है। उसने माता सीता को ढाढ़स बंधाया, उन्हें जीवित रहने का साहस दिया और राक्षसियों के अत्याचार से उन्हें बचाया। इसलिए कहा जाता है, योनि नहीं, भाव महत्वपूर्ण होता है। राम की कृपा और त्रिजटा का उद्धार। जब राम ने लंका विजय की तो त्रिजटा माता सीता के चरणों में गिर पड़ी। माता सीता ने कहा, तुमने संकट में मेरा साथ दिया, अब तुम्हें कोई राक्षस नहीं कहेगा। भगवान राम ने उसे मानव जीवन और मोक्ष का वरदान दिया। कुछ मान्यताओं में कहा गया है कि त्रिजटा आगे चलकर राम भक्तों में पूजनीय मानी गई। इस कथा का सार यही है, कर्म चाहे हमें कहीं भी ले जाए, लेकिन भक्ति हमें भगवान तक जरूर पहुंचाती है। और स्त्री की करुणा, चाहे वह राक्षसी हो या देवी, संसार को बदल सकती है। जय श्री राम।